नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अभिषेक चारण आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल्डन कैरियर पर। कोरोना नामक महामारी के बीच जहां सभी लोग अभी बहुत टेंस हैं, यहीं पे हमें मौका मिला है हमें अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए इस बार IBPS PO और RRB किसी भी हालत में क्लियर करना है और यही हमारा लक्ष्य भी है। तो आइए गणित को अपनी मुट्ठी में करते हैं और क्वांट में पूरे में से पूरे नंबर हासिल करते हैं। आज का ये टॉपिक जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, प्रतिशतता, परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है यार? मैंने लिखा, अच्छा परसेंटेज का साइन क्या होता है? मैंने लिखा 20%। 20% का क्या मायना हुआ? 20% का अर्थ यह हुआ कि ये जो संख्या है ना, ये किसके ऊपर है? 100 के ऊपर है। यानी कि 20% का सीधा सा अर्थ क्या है? अगर मैं परसेंट हटा लूं तो नीचे क्या आता है? 100। आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे। SBA PO तक का लेवल हम लोग कवर करेंगे। 100 के ऊपर चीज 20। अच्छा, मैंने कहा यार मेरे अंग्रेजी में 20% अंक है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अंग्रेजी का पूर्णांक अगर 100 है तो मेरे 100 में से 20 नंबर आए। प्रतिशत का अर्थ सीधी सी भाषा में मैं कहूं तो 100 के ऊपर वो चीज। मैंने कहा चीनी के दाम में 20% इजाफा हुआ है, यानी कि अगर चीनी का मूल्य पहले 100 रुपए था तो अब चीनी का मूल्य 20 रुपए बढ़कर 120 रुपए हो चुका है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका बेसिक फंडा है। अच्छा, सिंपल सी 2-3 चीजें हैं इसमें। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, बिल्कुल बेसिक से अपन स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, भिन्न का अर्थ अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए फ्रैक्शन। कोई संख्या दी हुई है, इसको भिन्न में कैसे चेंज करोगे? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, प्रतिशत का अर्थ ही वही होता है 100 के ऊपर, तो उसका जो चिन्ह है उसको हटा के 100 से उसको भाजित कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 100%। ठीक है, इसी में छुपा हुआ है इसका अर्थ प्रतिशत। प्रति का मतलब हर एक, शत का मतलब संस्कृत से लिया गया है 100, यानी कि 100 के ऊपर वो चीज कितनी है वही हमारा प्रतिशत है। ठीक है, तो ये मैंने किया क्या है कि 100 से भाजित किया है। परसेंट को भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें 100 से भाजित करना होता है। इसी का अगर मैं विपरीत चलूं, मैं आपसे पूछूं कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना हो तो भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर अगर आपको चेंज करना हो, जैसे दिया गया है कि 2/5, इसको मुझे आप परसेंट में बताओगे कि ये कितना परसेंट है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 100 से, यहां हमने 100 से भाग किया था, यहां हम लोग 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 20×100, 20×2 40, और साइन किसका आ जाएगा? परसेंट का। इसको क्या हम ऐसे भी देख सकते हैं, मैंने यहां लिखा क्या था 2/5। हमको भाषा समझनी है। ये चीज कह रहा है कि 5 के ऊपर वो चीज कितनी है? 2 है। प्रतिशत का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं कि 100 के ऊपर वो चीज कितनी होगी। 100 के ऊपर वो चीज कितनी होगी, वही तो हमारा परसेंट है। यार 5 के ऊपर कोई चीज 2 है, ठीक है, तो मैं 100 के ऊपर कितनी है वो कहना चाहूं। 5 से 100 कैसे आ पा रहा है? अगर मैं 5 को 20 से गुणा कर दूं तो क्या 100 आ पाएगा? यानी कि अब नीचे क्या हो गया, ये 100 हो गया, तो खाली नीचे तो मैं मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, सेम चीज से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 के ऊपर वो चीज कितनी आ जाएगी? 20×2 40, ये आ गया 40, इसको परसेंट में चेंज करना तो 40%। ये हमने इसको लैंग्वेज में चेंज किया है। प्रतिशत का अर्थ सीधी सी भाषा में 100 के ऊपर वो चीज कितनी है वही आपका प्रतिशत है। ठीक है, अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत हैं जो कि हमें याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो IBPS और RRB SBA वगैरह LIC सारे जो एग्जाम्स हैं, इनमें मायने क्या चीज रखती है? स्पीड।
अगर आपकी स्पीड बेहतरीन है तो आप लोग की सफलता निश्चित है। स्पीड अच्छी करने के लिए कुछ चीजें अगर आपकी टिप्स पे होगी तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो पाएगी। तो कुछ प्रतिशत हमें याद करने होंगे, वो प्रतिशत इस प्रकार है। ये वो प्रतिशत है जो कि हमें याद करने हैं। मैंने आपको क्या बताया मित्रों, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। तो 1/2, इसको अगर मैं परसेंट में बोलना चाहूं तो इट्स नथिंग बट 1/2 है। क्या करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, 50%, तो ये 50% आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से मैंने सभी में किया है, भिन्न को 100 से गुणा कराया तो हम लोग को वो चीज परसेंट में प्राप्त हो चुकी है। 1/2 की वैल्यू 50% है, 1/3 की वैल्यू 33 से ही 1/3% है, 1/4 की वैल्यू 25% है। ठीक है, 1/5 की वैल्यू 20% है। कैसे है 1/5 की वैल्यू 20%? 1/5 जो लिखा हुआ है इसको मैंने 100 से गुणा कराया तो ऊपर 100 आया, नीचे 5 आया, 5 से 100 को काटा, 20 पंजे 100, 20 बार कटा तो 20%, 20% इसका उत्तर आ गया। अच्छा, अगर 1/5 की वैल्यू 20% है, मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे भाइयों 4/5 की वैल्यू मुझे बताओ यार, तो आप लोग मुझे कहेंगे कि सर 1/5 से 4/5 कैसे आ पाया होगा, कि मैंने 1/5 को क्या किया है, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं है भाई तो 4/5 आ चुका है। चूंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 4 से गुणा कराया है तो भाई कुछ नहीं, राइट में भी 4 से गुणा कर तो 20 चुके 80, 80%। ठीक है, अच्छा 1/6 की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों, 16 से ही 2/3। ठीक है मित्रों, अगर मैंने आपसे कहा कि 1/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3% है, तो मेरे प्यारे भाइयों मुझे ये बताओ कि 5/6 की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग कहोगे कि सर 1/6 से 5/6 कैसे आ पाया होगा, तो आप कहोगे कि यार 1/6 को अगर मैं 5 से गुणा करा दूं तो क्या 5/6 आ जाएगा? भाई 1/6 को 5 से गुणा कराओ, 5 एकम 5, नीचे कुछ नहीं है तो 6 का 6, 5/6 आ गया ना। तो किया क्या है, 1/6 को 5 से गुणा कराया तो 5/6 आ गया। तो आप कहोगे सर एक काम करो ना यार, इसको भी 5 से गुणा करा दो तो हमारा परसेंट में हासिल हमें हो पाएगा। तो यार अब इसको 5 से गुणा कैसे कराएं यार? ये वाली चीज थोड़ी सी इधर आइए, आप लोग समझते हैं। 16 से ही 2/3% ऐसा लिखा हुआ है। हमें करना क्या है, हमें ये भी पता है कि हमें इसको 5 से गुणा करना है। ठीक है, ये परसेंट वाला साइन को एक बार बोल रहा हूं, हम लोग इसको गुणा कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज मैं आपको ये कहूंगा कि ये क्या है, मिश्र भिन्न। ठीक है, इसमें एक पूर्णांक भी है, एक भिन्न संख्या भी है, एक फ्रैक्शन भी है। ठीक है, इंटीजर भी है इसमें और फ्रैक्शन भी है। तो ये संख्या हम लोग लिखते हैं ना, ये संख्या बेसिकली होती क्या है, इसके अंदर एक एडिशन का साइन, प्लस का साइन, जोड़ का साइन छुपा हुआ होता है, अदृश्य होता है मिस्टर इंडिया। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, ये कुछ इस तरह से लिखी गई है, ये चीज ये, इसके बीच में कुछ नहीं है, एक प्लस का साइन। ठीक है, आपने करना क्या है, इसको 5 से गुणा करना है ना यार। तो हम लोग कैसे करते हैं, इसको पहले पहली संख्या से गुणा कराते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह लिखते हैं, फिर इसको दूसरी संख्या से गुणा कराते हैं और अपना उत्तर प्राप्त करते हैं। यही तो हम लोग करते हैं। अगर मैं इसको पहली संख्या से गुणा करूं 16 बन जाओ 80। अच्छा, एक और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे प्यारे भाइयों, 30 तक के जो टेबल हैं, जिसे हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं, उनको रट लो यार, बिल्कुल गोट लो उनको, बहुत अति आवश्यक है वो चीज। ठीक है, मतलब रटना एक दिन में नहीं रटना है आपको, अभी बहुत सारा समय है, अभी सारे एग्जाम्स आने में 3, 4, 5 महीने बाकी है। तो आप लोग 10 तक टेबल सबको आती होगी, तो 11 से लेकर 30 तक की जो टेबल है उसको लिख के चिपका दो यार। कल सुबह उठते ही मेरे को 10 मिनट ये पढ़ना है, बस इतना सा दिमाग में रखो, एक टेबल एक दिन के पकड़ो और उसको रट डालो। ठीक है, अच्छा 16 को पहले 5 से गुणा कराए 80, अब मुझे इस 5 को 2/3 से गुणा कराना है। 5 कुछ भी नहीं लिखा, मतलब अंश की चीज है, अंश अंश से गुणा होगा तो 5 दूनी 10/3। ठीक है, बीच में प्लस तो है ही है, 10/3। अच्छा 10/3 फिर डिवाइड हो पाएगा,
भाई 10 में 3 का भाग दो ना, जाएगा ना यार, 3 से अधिक बार जाएगा। तो 10 में 3 का भाग दो, 3 3 9, 1/3। तो 10/3 को मैं क्या लिख दूं, 3 से ही 1/3 होता है। 10/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 से ही 1/3, है ना, ये। अब इसको जोड़ना है, पूर्णांक से पूर्णांक जुड़ता है। 80 में 3 जुड़ गया, फिर भिन्न तो वैसे की वैसी हम लोग उतार देंगे। तो 80 में 3 जुड़ा 83, सही 1/3, 83:2। तो ये लोग हमारा आ गया। 5/6 की वैल्यू क्या हो गई, 83 से ही 1/3। अच्छा, एग्जाम में कुछ इतना थोड़ी करना है यार, एग्जाम में मुंह जुबानी करना है कि यार 16 80 माइनस रखना है, 80 इधर, फिर 5 दूनी 10/3, 10 में 3 का भाग दिया, 3 से 1/3 है, पूर्णांक में 3 है, 80 मेरा पहले से आ चुका, तो 80 और 3 83 से 1/3। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएगी, ये क्वेश्चंस के अंदर आएगा परसेंट में। उसको अगर आप निकाल पाओगे ना, इसका वाइस वर्सा भी आपको याद करना है, यानी कि उल्टा भी, कि यार कहीं लिखा है 16 से 2/3%, अब उसको आप 16 48 50/3%, नीचे 100 का चिन्ह लगाओगे, ऐसे थोड़ी सोल्व कर पाओगे। उसको आपको याद रखना है कि साला सीधा 1/6 लिखना है उसको, ठीक है। और इस 1/6 का मतलब है 6 के ऊपर 1, ये सीधी सी उसकी गणित है, 6 के ऊपर 1, दैट्स इट। यहां तक आ गए। 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7, इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज, ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ जिस चीजें डबल भी हुई है, कैसे यार, यहां लिखा है 1/4, ठीक है, यहां लिखा है 1/8। क्या 1/4 का आधा क्या होता है मेरे भाई, 1/8 होता है। यानी कि इसको आधा करने पे ये आया है, तो यार इसको भी आधा कर दो, 25 का आधा 12.5%, हियर इट इज। 1/6 लिखा है 16 से ही 2/3, इसको पूर्णांक है, इंटीजर है, ये हमारा फ्रैक्शन है, भिन्न है, ठीक है। 1/6 16 से 2/3, 1/6 का आधा क्या होता है 1/12, 1/12। तो 16 से ही 2/3, इसका भी आधा करो भाई। 16 में 2 संख्या है, एक इंटीजर एक फ्रैक्शन है, पहले इंटीजर को आधा करो, 16 का आधा लिखा 8, 2/3 का आधा क्या होता है 2/3, आधा मतलब 2 से डिवाइड, नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 1, तो 1/3, 2/3 का आधा 1/3, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी चीजें आपने याद करनी है। 1/7 14 से ही 2/7, ठीक है। 1/8 निकाल दिया अपन ने, 1/4 25%, 1/8 12.5%, 1/9। अच्छा, 1/9 कैसे याद रखो यार, 1/9 है यार, एक काम करो, नहीं आ रहा है मुझे, इधर भी 1/9 लिख दो, ठीक है, 2 जोड़ दो 11 लिख दो, ये बन गया परसेंट, ठीक है। 1/9 है, इधर भी 1/9 लिख दो, 2 जोड़ दो 11, फिर परसेंट लगा दो। सेम चीज 1/11 के साथ कर दो, 1/11 यार मुझे नहीं पता 1/11 क्या है, परसेंट निकालना है मेरे को, इधर भी 1/11 लिख दो, 2/9 लिख दो, आगे ये 9 लिखा, आगे परसेंट, दैट्स इट। 1/10 हम सभी जानते हैं 10%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%, 1/14 7 से 1/7, 15 का ये 16 सवा 6, और 1/24 4 से 1/6%। ये मैंने चूज करके ही आपको लिखा है, आपने यही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में यही काम आए, 99% यही काम आए, इनके अलावा परसेंट को नहीं पूछे। तो ये परसेंट आप लोग कर लो, ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीज आपने याद करनी है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये चीज है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन है। चलिए अब आगे हम लोग इस परसेंट की एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे। परसेंटेज आधार है गणित का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का आधार है, नींव है। अगर ये नींव मजबूत है ना, तो साला कितने माले के ऊपर आप बिल्डिंग बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी एप्लीकेशन आपको लाभ हानि में, प्रॉफिट लॉस में, SICI में, पार्टनरशिप में, हर जगह। DI देख लीजिए आप, DI आती है 25 से 30 नंबर की, तो उस DI के अंदर भरे पड़े रहेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो उसकी एप्लीकेशन हम लोग एक आध सवाल लेते हैं, उसमें हम लोग ठीक है। प्यारे साथियों, हम लोग इस प्रतिशत का
एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज हम लोग देखेंगे। उसके अंदर मैंने एक बहुत ही साधारण सा बेसिक लेवल का एक प्रश्न लिया है सिंपल इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज में किस तरीके से प्रतिशत अप्लाई होगा और कैसे मैंने जो परसेंट की जो आपको भिन्न फ्रैक्शन याद करने के लिए बताई है वो किस तरीके से यूज होगी, वो आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा हुआ साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 3500 रुपए कम है। तो आपने क्या निकालना है, पी यानी कि मूलधन और ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और मूलधन आपको इसमें निकालना है। यही प्रश्न इंग्लिश में कुछ इस प्रकार होगा, ऑन सम अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% इज लेस देन प्रिंसिपल अमाउंट बाई 3500 रुपीज। देन यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? चलिए, प्रतिशत इसमें अप्लाई करना है तो ढूंढो प्रतिशत क्या है। यहां लिखा हुआ है प्रतिशत, क्या लिखा है भाई, 12.5%। 12.5% का अर्थ क्या होता है, जो मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई थी प्रतिशत की कि यार ये चीज क्या है, कुछ नहीं है, ये चीज है 100 के ऊपर 12.5। ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट जो SICA का जो टॉपिक है उसके अंदर दर का अर्थ क्या होता है, रेट। व्हाट इज रेट? वो कह रहा है 5% दर, 5% रेट। केवल इस वाक्य का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि यार 1 साल के लिए अगर 100 रुपए मूलधन है तो ब्याज कितना है, 5 रुपए। ये होता है उस लाइन जो है ना 5% रेट, 5% दर, उसका अर्थ ये होता है गणितीय भाषा में। मैंने कह दिया 12% दर, इसका अर्थ क्या हुआ, अगर कोई राशि 100 रुपए है उसके ऊपर 1 साल का जो ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट वो होगा उतना। ठीक है, मैंने कह दिया 15% रेट यानी कि 100 रुपए के ऊपर 1 साल का ब्याज 15 रुपए। यहाँ क्या कहा गया है, 12.5%, यानी कि 1 साल में अगर 100 रुपए अगर मूलधन है तो ब्याज कितना है, 12.5 रुपए। इसका मैंने फ्रैक्शन सीधे आपको याद रखना है, फ्रैक्शन क्या है, भूलना ही नहीं, 1/8। 12.5% 1/8 कैसे आया, 25% क्या आता है 1/4, 12.5 उसका आधा है 1/8। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर मूलधन 8 रुपए है, अगर P जो है वो 8 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना है, 1 रुपया। समझ पाए? बस ये ट्रिक है, ये कंसेप्ट सवाल सॉल्व हो चुका है। क्या 12.5% का अर्थ है कि 100 रुपए के ऊपर 1 साल का ब्याज कितना है, 12.5 रुपया। इसको मैंने काट पास करके सॉल्व किया है, नहीं किया है, हम तो स्मार्ट हैं हम लोग तो, क्योंकि आप गोल्डन कैरियर से जुड़े हुए हैं तो हमें याद है यार 12.5% क्या है, 1/8, यानी कि 8 रुपए अगर मूलधन है मेरे भाई तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपया। ठीक, सवाल क्या बोल रहा है, किसी धन पर, ये रहा भाई आपका धन, 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर हम निकाल चुके हैं, 3 वर्ष के लिए बोल रहा है यार। यहाँ अपना क्या आया, 1 वर्ष का ब्याज आया। अच्छा, यहाँ अगर मैं मूलधन लिखूं, यहाँ मैं लिख दूं भाई 3 वर्ष का ब्याज, मूलधन कितना है, 8 भाई, 8 है ना, 3 वर्ष का ब्याज। मेरे प्यारे भाई हो, 1 वर्ष का ब्याज अगर 1 रुपया है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, कुल मिला के 3 रुपया। यहाँ रुपया नहीं है, यहाँ हम यूनिट की बात कर रहे हैं, ये रेशनल वैल्यू है, अनुपातिक वैल्यू है। ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज क्या हो गया, 3 रुपए। कैसे किया है, 1 वर्ष के ब्याज को 3 साल तक गुणा कर दिया तो 3 रुपए आ गए। अच्छा, वो क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, वो तो ये सच्चाई। हमने जो किया है वो क्या आ रहा है, साधारण ब्याज यानी कि 3 यूनिट, मूलधन यानी कि 8 यूनिट से कितना कम है, 5 यूनिट कम है मेरे भाई। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ओरिजिनलिटी में जो साधारण ब्याज है 3 वर्ष का, वो मूलधन से कितना कम दे रखा है, 3500 रुपए कम दे रखा है, 3500 रुपए। तो मेरे प्यारे भाई हो, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 3500 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यार, 3500 में 5 का भाग लगा दो, 5 7 35, 700 रुपए। क्लियर? पूछा क्या है, इसने पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 8 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए।
तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो यार 1 की 700 है, तो 8 की 8 से गुणा कर दो, 8 7 5600। ठीक है, ये क्या आ गया मूलधन, ये हमारा एक उत्तर आ गया। और क्या पूछा है इसने, साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए हमारा कितना आया है, 3 यूनिट आया है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए है यार, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे भाई, 700 को आप लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2100 रुपए, 3 साल का सालाना ब्याज। आंसर प्रिंसिपल अमाउंट इज 5600, सिंपल इंटरेस्ट इज 2100। ठीक है, इसी सवाल को, ये तो मैंने आपको समझाया सॉल्व करके, इसलिए इतना बड़ा लगा। सवाल मुंह जबानी है, कैसे है, 12.5% मेरे को दिखा है, 1/8 दिखा है, यानी कि 8 के ऊपर 1 साल का 1 रुपया, 3 वर्ष दे रखा है, यानी कि 8 के ऊपर 3 रुपए ब्याज है। ठीक है, 8 क्या प्रिंसिपल और ब्याज का अंतर इसमें 3500 दे रखा है, लेकिन मेरे 8 और 3 अंतर 5 का आया, 5 की वैल्यू 3500, 1 की वैल्यू 700। अब क्या हो जाए, प्रिंसिपल 8, 1 की वैल्यू 700, तो 8 की वैल्यू 5600, और सिंपल इंटरेस्ट 3, 1 की वैल्यू 700, तो 3 की वैल्यू 2100। मुझे बनी हो, प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है, नहीं आ रहा है तो हमें पूछना। ठीक है, तो ये डेमो वीडियो था, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे सारी एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।